नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण अपने ऑफिस में बैठे थे। वह एसपी देहात विनीत जायसवाल के साथ अपराध की रोकथाम के सिलसिले में बैठक कर रहे थे। उनके दफ्तर के बाहर अर्दली और कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी बैठे थे। वो सभी एसएसपी साहब से मिलने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान अर्दली ने देखा कि पुलिस स्क्वाड के साथ एक मर्सिडीज आकर वहां रुकी। मर्सिडीज पर लाल बत्ती लगी हुई थी। मर्सिडीज में चालक के पास वाली सीट पर एक खूबसूरत नौजवान फुर्ती से उतरा। नौजवान के हाथ में लैपटॉप बैग था। उस नौजवान ने मर्सिडीज के पीछे का गेट खोला। कार से एक महिला तेजी से बाहर आई। महिला की खूबसूरती देख आसपास के लोग निहारते ही रहे। उम्र करीब 32 से 33 साल थी। उसने जीन्स और पूरी आस्तीन की टी शर्ट पहन रखी थी। पुलिस स्कॉट गाड़ी और मर्सिडीज पर लगी लाल बत्ती से अर्दली समझ गया कि अतिथि महिला जरूर कोई बड़ी अफसर है। अर्दली अपने साहब को महिला के बारे में बताने जाता कि उससे पहले ही वह महिला तेज कदमों से चलती हुई आई और उससे बोली, एसएसपी साहब बैठे हैं क्या? अर्दली ने कहा, यस मैम, साहब चैम्बर में मीटिंग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम चौक। अतिथि महिला अर्दली के बिना कुछ कहे ही सीधे चैम्बर का गेट खोलकर अंदर जाने लगी। तभी अर्दली ने आगे बढ़कर गेट खोल दिया। महिला ने चैम्बर में घुसकर सामने की सीट पर बैठे एसएसपी की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो वैभव, आई एम जोया खान, ऑफिसर्स ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विसेज। जोया मैम, आपसे मिलकर खुशी हुई। एसएसपी वैभव कृष्ण अपनी सीट से खड़े होकर जोया से हाथ मिलाते हुए कहे। एसएसपी ने जोया को कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा करते हुए कहा, मैम अभी तक आपकी ईमेल ही मिले थे, एक दो बार फोन पर बात हुई, आज आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। मैडम ने बोला, वैभव यार, तुमको पता ही है कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में कितनी मारामारी रहती है। हमें आधे से ज़्यादा समय विदेशों में और आधा समय भारत में गुजारना पड़ता है। जोया ने एसएसपी से अपने रुतबे वाली नौकरी के बारे में बताते हुए कहा, मैं विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की ऑफिसर हूँ। आजकल मेरी पोस्टिंग यूनाइटेड नेशन में है। मैडम, वैसे आप कौन सी बैच की आईएफएस अफसर हैं? पास ही दूसरी कुर्सी पर बैठे एसपी देहात विनीत जायसवाल ने जोया से पूछा। जोया ने एसपी देहात की ओर तिरछी नजर उठाकर देखा, फिर उनकी वर्दी पर लगा आईपीएस का बैच देखकर एक छोटा सा जवाब दिया, 2007 बैच। विनीत, आप भी हर जगह पुलिस की अपनी इंक्वायरी शुरू कर देते हो, एसपी वैभव कृष्ण ने अपने साथी एसपी देहात से कहा। फिर जोया खान की ओर मुखातिब होकर बोले, मैडम क्या लेंगे, चाय, कॉफी या ठंडा? वैभव, ऐसी कोई औपचारिकता नहीं है, फिर भी पहली बार मुलाकात हुई है, इसलिए हमें आपके साथ कॉफी पीने में कोई हर्ज नहीं। जोया ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। साहब ने घंटी बजाकर पहले अर्दली को पानी और उसके बाद कॉफी लाने को कहा। अर्दली पानी का गिलास रख कर गया। इसी बीच जोया और एसपी वैभव कृष्ण कई मुद्दे पर बातें करते रहे। 20-20 में वहां बैठे एसपी देहात विनीत जायसवाल भी अपनी बात कह देते थे। कुछ ही देर में अर्दली कॉफी ले आया। एसएसपी और एसपी देहात और जोया खान बातें करते करते हुए कॉफी की सिप करने लगे। कॉफी पीते हुए जोया ने एसएसपी से कहा, वैभव, मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ हो गई थी। इसकी रिपोर्ट भी मैंने विसरख थाने में दर्ज करा दी है, लेकिन आपकी पुलिस अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। जरा एक बार आप अपने स्तर से इस केस को दिखवाना। एसएसपी ने जोया को आश्वासन देते हुए कहा, मैडम, मैं इस केस को दिखवा लूंगा। जोया ने कॉफी का आखिरी सिप लेते हुए कप खाली किया और कुर्सी से उठते हुए एसएसपी से कहा, वैभव, आपसे पहली मुलाकात अच्छी रही। एसएसपी वैभव कृष्ण अपनी कुर्सी से खड़े होकर जोया से हाथ मिलाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू। जोया एसएसपी से मिलकर तेजी से उनके चैम्बर से बाहर निकली और फुर्ती से अपने गाड़ी के पास पहुंची। वहां पहले ही लैपटॉप बैग लिए खड़ा नौजवान तेजी से आगे बढ़कर पीछे का गेट खोल दिया। जोया पीछे जाकर बैठ गई। उसकी गाड़ी का सायरन बजाते हुए पुलिस स्क्वाड की गाड़ी के पीछे पीछे चली गई। जोया के जाने पर एसपी देहात विनीत जायसवाल ने एसएसपी साहब से कहा, सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एसएसपी वैभव कृष्ण ने एसपी देहात की ओर सवालिया नजरों से देखकर कहा, हाँ बताओ, क्या कहना चाहते हो? सर, मुझे जोया मोहतरमा पर शक है। एसपी देहात ने संदेह जताते हुए कहा कि जोया मैडम खुद को 2007 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विसेज की ऑफिसर बताती हैं और उनकी उम्र लगभग 32 से 33 साल लगती है। इसका मतलब क्या वो 20-21 साल में ही आईएफएस ऑफिसर बन गई? विनीत, मुझे भी जोया का हाव भाव और बात करने का अंदाजा देखकर संदेह हो रहा था। तुम्हारी बात में दम नजर आता है। एसएसपी ने कहा कि जोया खान की असलियत का पता लगवा लेता हूँ, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। एसएसपी वैभव कृष्ण ने उसी दिन अपने कुछ
मातहतों को जोया की असलियत पता लगाने का जिम्मा सौंप दिया। साथ ही साथ उन्होंने साइबर एक्सपर्ट टीम को जोया खान के भेजे एक ईमेल की जांच करने को कहा। यह ईमेल जोया ने एसएसपी से मुलाकात के कुछ दिन पहले ही पुलिस स्कॉट उपलब्ध कराने के लिए भेजा था। साइबर एक्सपर्ट टीम ने जोया खान की ओर से भेजे ईमेल के संबंध में जांच की। पता चला कि ये यूनाइटेड नेशन की असली वेबसाइट नहीं है, ये सिर्फ उससे मिलती जुलती एक वेबसाइट है और इन्हीं नामों से कई ईमेल आईडी और भी मिली। असलियत जानने के लिए डोमेन नेम की जांच कराई गई। इसमें पता चला कि जोया ने खुद अपने लैपटॉप से बैंक अकाउंट के माध्यम से सहमत नामक वेबसाइट खरीदकर उससे ईमेल बनाया गया था। इसके अलावा दूसरी पुलिस टीम को जोया खान के बारे में कई ऐसी बातें पता चली जिनसे ये पुख्ता हो रही थी कि जोया खान फर्जी आईएफएस अफसर बनकर घूमती है। सभी की तरफ से जोया खान के बारे में फर्जी आईएफएस होने की पुष्टि होने पर नोएडा पुलिस ने जोया खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसकी जालसाजी के सारे पोल खुल गए। पुलिस ने पूछताछ के बाद जोया खान और उसके पति हर्ष प्रताप सिंह को 4 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जोया खान के पास से यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट के फर्जी डिप्लोमेटिक्स आईडी कार्ड, 2 लैपटॉप, पिस्टल नुमा लाइटर गन, वॉकी टॉकी और वायरलेस सेट, 4 मोबाइल सहित एटीएम कार्ड और पैन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस सहित यूएन के लोगों लगी मर्सिडीज कार और नीली बत्ती लगी एक्सयूवी महिंद्रा कार सहित कई अन्य सामान भी बरामद किए। फर्जी आईएफएस जोया खान और उसके पति से पुलिस की पूछताछ के आधार पर जो कहानी उभर कर सामने आई उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जोया मूल रूप से उत्तर प्रदेश की मेरठ की रहने वाली है। मेरठ के कैंट इलाके के सदर बाजार स्थित तिवारी कंपाउंड में उसके पिता का आलीशान बंगला है। उसके पिता ए खान एमबीबीएस डॉक्टर हैं। उनका मेरठ में लालकुर्ती बाजार में बड़ी क्लिनिक है। जोया के पिता डॉक्टर एएन खान इलाके में अच्छी शोहरत रखते हैं। डॉक्टरी पेशे से उन्होंने अच्छी खासी कमाई भी की है। जोया ने हर्ष से कोर्ट मैरिज शादी की थी। जोया ने नवंबर 2013 में हर्ष प्रताप सिंह से कोर्ट मैरिज की थी। हर्ष प्रताप सिंह उस समय की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोबेशनरी ऑफिसर की नौकरी छोड़कर सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। शादी के बाद हर्ष प्रताप सिंह ने सिविल परीक्षा भी दी लेकिन वह सफल नहीं हो सका। हर्ष प्रताप के पिता उत्तर प्रदेश के एक सरकारी विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर थे। जोया खान की अच्छी खासी पढ़ाई थी और उसकी तमन्ना भी थी अफसर बनने की, लेकिन वह परीक्षा में सफल नहीं हो सकी तो उसको अपने सपने पर पानी फिरता हुआ नजर आया। पति हर्ष प्रताप भी सिविल परीक्षा में पास नहीं हो सका। करीब 2 साल पहले जोया ने अपने सपने को पूरा करने के लिए अफसरों जैसा रुतबा हासिल करने के लिए एक फर्जीवाड़ा करने की योजना बनाई। उसने इंटरनेट पर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी संबंधित सारी जानकारी जुटाई। इसके बाद उसने GoDaddy डोमेन से फर्जी ईमेल आईडी सिक्योरिटी चीफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल .org के नाम से एक आईडी बनाई, इसे रजिस्टर्ड भी करवाया। इसके बाद जोया ने उत्तर प्रदेश के एक जिले के एसपी को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से एक मेल भेजकर पुलिस स्कॉट मांगी। जोया की इस मेल पर पुलिस स्कॉट सुविधा तो मिल गई। पुलिस की सुरक्षा में इधर उधर आना जाना, हर चौराहे पर पुलिसकर्मियों से सल्यूट देने का रुतबा जोया खान को पसंद आ रहा था। फर्जी अधिकारी बनकर जोया खान रुतबा दिखाती थी। जोया ने खुद को भारतीय विदेश की सेवा में अधिकारी के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। मेरठ में वह खुद को आईएफएस अफसर बताने लगी। वह किसी को भी भारतीय विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव बताती तो किसी को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की न्यूक्लियर पॉलिसी का अफसर बताती। जोया ने अपनी मर्सिडीज गाड़ी पर यूनाइटेड नेशन का लोगो भी लगवा लिया था। एसयूवी कार पर नीली बत्ती भी लगवा ली। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के रूप में जोया खान मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, अलीगढ़, मुरादाबाद जिलों के एसएसपी, एसपी को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सिक्योरिटी चीफ की ओर से ईमेल भेजकर पुलिस से सुरक्षा की मांग करती थी। जोया खान ने अपने मोबाइल में वॉइस कन्वर्टर ऐप भी डाउनलोड कर रखा था। वह इस ऐप के जरिए अधिकारियों से कभी पुरुष और कभी महिला की आवाज में बात करती थी। किसी जिले के एसपी या एसएसपी को ईमेल भेजने के बाद जोया खान उस अधिकारी को फोन करती थी। ऐप के जरिए आवाज बदलकर पुरुष की आवाज में कहती थी कि विदेश मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी जोया खान का पीए बोल रहा हूँ, मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। इसके तुरंत बाद जोया खान महिला की आवाज में उस अधिकारी से बात करती थी। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हुए कई बार फोन पर अधिकारियों को फटकार भी देती थी। जोया के रुतबे की इस खेल में पति हर्ष को भी मजा आने लगा। जोया इस खेल में पति को साथ रखना चाहती थी, इसलिए दोनों मिलकर एक रास्ता निकाला। इसके मुताबिक जोया कार की पीछे सीट पर बैठती और हर्ष उसका कमांडो बनकर कार चलाता था। हर्ष अपने पास लाइटर, पिस्टल और वॉकी टॉकी भी रखता था। कार से उतरकर जब जोया अधिकारी से मिलने जाती
तो हर्ष उसका लैपटॉप बैग और डायरी उठाकर चलता था। पुलिस एस्कॉर्ट के सामने जोया और हर्ष किसी को ये जाहिर नहीं होने देते थे कि वो पति पत्नी है। इस दौरान हर्ष जोया को मैडम कहा करता था और अपनी पोल ना खुले इसके लिए जोया अपनी कार चलाने के लिए किसी ड्राइवर को नहीं रखती थी। ड्राइवर को रखने से जोया का फर्जीवाड़ा उजागर हो सकता था, इसलिए जोया भी आईएफएस अफसर बनकर जाती तो हर्ष ही उसका कार चलाता था। जोया अपने घर में भी किसी पुलिसकर्मियों को नहीं आने देती थी। ग्रेटर नोएडा की बेस्ट प्रेस्टीन एवेन्यू सोसाइटी में रात के समय किसी ने जोया के कार के शीशे तोड़ दिए। इस पर जोया ने नोएडा एसपी वैभव कृष्ण से शिकायत की थी। इस संबंध में जोया ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर वह इस सिलसिले में एसएसपी वैभव कृष्ण से मिलने उनके ऑफिस में भी गई थी। जोया का फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद पुलिस अब दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की जांच पड़ताल में जुटी है। जोया खान से बरामद लैपटॉप और मोबाइल डेटा की जांच नोएडा एटीएस टीम ने की। जोया ने जिन जिन जिलों में फर्जी तरीके से स्कॉट मांगा था उन सभी जिलों में जोया के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। कहा जाता है कि जोया के माता पिता और हर्ष के पिता को पता चल गया था कि जोया फर्जी आईएफएस बनकर घूमती है, लेकिन सरकारी अफसर का रुतबा पुलिस की सल्यूट के आगे उनकी समझाइश का कोई मतलब नहीं निकला। फिलहाल जोया और उसके पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको हमारी क्राइम चौक की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।